हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे पीएम श्री विद्यालय के शिक्षकों हेतु जो आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण यहाँ नीमच जिले में हुए हैं, उसकी झलकियाँ। पीएम श्री विद्यालय क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा देख रेख में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है। इसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल मौजूद है, जहां सीखने के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की जाती है और जहां अच्छे भौतिक बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। इस योजना को 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें अवधारणा यह निहित है कि छात्रों को इस तरह पोषित करना है जो उन्हें व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों में बदल दे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समानता, समविषता और बहुलतावाद की विशेषता वाले समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है। तो साथियों, इस प्रकार इसकी भूमिका हमने यह बताई है कि पीएम श्री विद्यालय जहाँ जहाँ भी खुले हैं, उसमें बच्चों को पूरी तरह से पोषित करके एक अच्छे नागरिक के रूप में अध्यापन के साथ में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिए गए हैं, यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण थे, जिसमें शिक्षकों ने कई प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ की है। और हमने जो उन्हें प्रशिक्षण दिया है, चूँकि हम वहाँ डीआरजी के रूप में उपस्थित थे, तो डीआरजी के रूप में हमने जो कुछ भी उन्हें प्रशिक्षित किया है, वह अपनी शालाओं में जाकर उन्हें फॉलो करेंगे। तो पीएम श्री विद्यालय नीमच जिले में 5 स्थानों पर चयनित हुए हैं और उन 5 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ प्रशिक्षण में मौजूद हुए हैं। यह शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले हैं और आने वाले प्रशिक्षणों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित होंगे और यह इन प्रशिक्षणों में यह सीखेंगे कि हमें पीएम श्री विद्यालयों का संचालन, उसमें अध्यापन किस प्रकार से करना है। हम यह बताते चलें कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस प्रशिक्षण में हमारे शिक्षक साथियों के बीच में हमने क्या गतिविधियां दी हैं, उन्होंने किस प्रकार से उन गतिविधियों को जीवंत बनाया है। टीएलएम भी बहुत शानदार बनाए हैं। आप पूरे वीडियो को देखें, वीडियो स्किप न करें, क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए यह एक बहुत ही शानदार वीडियो हमने यहाँ तैयार किया है, जिसमें टीएलएम किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से अवधारणाओं को हम जो है पुलकित करते हैं, अवधारणाओं को सीखते हैं। और यहाँ यह भी बताया गया कि हमारे नीमच जिले में इन पीएम श्री विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में किस प्रकार की एनर्जी है। इस प्रशिक्षण में हम यह भी बताते चलें कि नीमच जिले के नवागत हमारे डीपीसी महोदय ने भी इस प्रशिक्षण स्थल का दौरा किया। उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारी प्रशंसाएं भी की और चाय की चर्चा पर एक मज़ेदार किस्सा भी उन्होंने सुनाया। तो हमारे इन प्रशिक्षणार्थियों ने जिस प्रकार से गतिविधियां की हैं, जिस प्रकार से इन्होंने उन्हें फॉलो करने के लिए एक सीख, एक समझ अपनी बनाई है। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जब शुरुआत में हम प्रशिक्षण को शुरू करते थे, तो यहाँ सरस्वती वंदना और प्रेरणा गीत और इसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुति इत्यादि होते थे। सच की राह पे चलता, जब प्यार दिलों को देता है, अशोक दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो रोग जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के बन किसान
सरस्वती की वंदना व प्रेरणा गीत के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात परिचय की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए DRG महोदय द्वारा पीएमसी विद्यालय का परिचय व यह बताया गया कि ये विद्यालय एक मॉडल स्कूल के रूप में कार्य करेंगे व विद्यालय की मुख्य अवधारणा जैसे समानता, समावेशिता, बहुलवाद, इनके शिक्षण के प्रकार जैसे समग्र शिक्षण, TLM आधारित शिक्षण, खोज उन्मुक्त आनंददायक विद्यालय की विशेषताएं जैसे स्मार्ट क्लासेस, प्रयोगशालाएं, ICT लैब, खेल सुविधाएं आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। तत्पश्चात टीम द्वारा गठन कर टीम व भीड़ में अंतर, टीम की आवश्यकता क्यों होती है, गठन की अवस्थाएं, स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज आदि को समझाते हुए मीनू और राजू के आलेख का वाचन कर उसमें आई हुई समस्या व कमियों को चारों ग्रुप बनाकर उनके माध्यम से टीम के महत्व को समझाया गया। भोजन अवकाश पश्चात कागज के खिलौने बनाने वाली गतिविधि से क्रिया प्रारंभ कर माध्यम से ये सिखाया गया कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। बच्चे देखकर, सुनकर, कहानी, गीत व प्रभावी दिशा निर्देश के माध्यम से कहते हैं। इसके लिए एक काम कहता है गतिविधि करके प्रभावी दिशा निर्देश को समझाया गया। तत्पश्चात NEP 2020 की आवश्यकता क्यों हुई, इसके लक्ष्य क्या है, इस नीति में क्या विशेषता है, क्या विशेष बदलाव है। जैसे मुख्य बदलाव 5+3+3+4 में ECC जो पाँचवीं प्रारंभिक अवस्था है उसको क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश, बहुविषयक, रोजगार उन्मुखीकरण, ज्ञान के साथ साथ कौशल का विकास करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षकों को की अहम भूमिका को बताते हुए प्रथम दिवस के प्रशिक्षण का समापन हुआ। देखिए शुरुआत में एक देखिए यहाँ पे एक शिक्षा विद रहा है मार्केट में महाशक्ति बनाकर एक जीवंत, न्याय संगत और ज्ञान समाज में बदलने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करें। हम हमारा प्रयास ऐसा हो कि हम एक निश्चित महाशक्ति बनकर उभरें और ये ज्ञान के क्षेत्र में हो। की नीति अपनाई और हम जो है विश्व कल्याण की भावना को महत्व देते हैं। हम शुरू से ही जो है गायत्री परिवार में भी जो कहते हैं, समझते हैं, तो उससे एक नारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। भले वो स्कूल हो, कॉलेजेस वगैरह हो, तो उसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल हो जिससे बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, वो रोजगार परक हो और जीवन में उपयोगी हो। ताकि अपने को ऐसा लगे जैसे अपन लोगों ने पहले पढ़ी साइन थीटा कॉस थीटा, वो लेग्रांज जी के प्रमेय, वो दैनिक जीवन के काम आती नहीं है ना, तो अपने को किराना सब्जी खरीदना काम आती है, नहीं कोई सामान खरीदना काम आती है। तो इस प्रकार की अनुपयोगी चीजों के बजाय अपन ऐसी चीजें बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो उनके जीवन में उपयोगी हो। और दूसरा है कि विद्यालय में जो पढ़ाने के माध्यम है, सीखने सिखाने के तरीके, उसमें ऑडियो, वीडियो या गतिविधि सीधे से आशय है कि कुछ करके सीखना। जो अपन जानते हैं कि सीखने का मूलभूत सिद्धांत है कि व्यक्ति अगर कुछ करता है, जैसे अपन ने कल खिलौने बनाए तो उसके माध्यम से अपन परफेक्ट सीख गए उस चीज को बनाना और दूसरों को भी बता सकते हैं, बच्चों को सिखा भी सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऑडियो वीडियो के माध्यम से और कुछ करके मतलब गतिविधि के माध्यम से बच्चों को अपन सिखाएं ताकि वो पूरी तरह परफेक्ट अपना काम कर सके जीवन में। मेरी क्लास में जैसे 15 से 30 शब्द 2 से 3 मिनट में छोटे छोटे शब्द वाक्य वो पढ़ ले। ऐसे शब्द है तीसरी माला में, तो इसका यही है विकलन का उद्देश्य कि बच्चों को मूलभूत रूप से सर्वे किया जाएगा, उसमें बच्चों को अधिकतर तीसरे और उसके अंदर और भाव आ सकते हैं, तो इसके अंदर वो क्या परिवर्तन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। वैसे तो जो अवधारणा है इसको, उनके विचारों को भी अपने को बच्चों को लेना है कि बच्चा क्या चाहता है अपने से, फिर आगे चलकर अपने को उसको बच्चे का भी मतलब देखना है कि वो क्या चाहता है अपने से, और उसको बेहतर के बनाने से अपने को भूल सुनाया है, सिखाया है, तो उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। और कभी कभी क्लास में बच्चों को मतलब बिना हमें टेस्ट किया जाना, ये सब सतत मूल्यांकन। और इसके साथ ही अगला है कोचिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करना। कोचिंग संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य केवल उनके लाभ के लिए बच्चों का शोषण करना होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, फिर भी एक अभिभावक के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि मतलब बच्चे का निरंतर विकास हो रहा है। और कभी भी कोचिंग संस्था हमारे बच्चे की मतलब मुख्य कमी को नहीं बताती कि इसकी मुख्य कमी क्या है। जो सरकारी स्कूल होते हैं बच्चे की वास्तविक स्थिति का
जी। और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोरोना काल में थोड़ी पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रॉब्लम आ गई थी, तो स्कूलों के माध्यम से उनको मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई थी। तो ऐसे ही तकनीकी के माध्यम से हम बच्चों को और अधिक सिखा सकते हैं, और इसका पूरा कदम पे भी है, तो उसका उपयोग न करके उनको अधिक आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी का जो अनुभव जो देते हैं उससे उनमें काम में आए। जैसे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें भी मतलब जैसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनको उसी के माध्यम से सवाल भी वहीं पे उनसे पूछना और आंसर भी उनसे पूछना कि कल हमने बहुत अच्छा आपको उदाहरण दिया था ये गेम जोड़ने घटाने का, ये हम कैसे करेंगे। मैं क्लास में ऐसे करती हूँ कि जैसे कि 40 बच्चे आए हैं, मुझे उनसे जोड़ना पूछने आते हैं, बोलती हूँ कि क्लास में यदि 15 बच्चे एक चोटी करके आए तो बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने 2 चोटी करके आई है। तो बच्चे गिनते ही और लगाते हैं, सब बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं, पर इनमें से 20 बच्चे ऐसे रहते हैं जो मतलब बराबर आंसर दे पाते हैं। यदि उनमें से आंसर आ गया इतनी उसके आपने जोड़ने घटाने की समझ दोनों विकसित करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आसपास का वातावरण स्वच्छता से रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने साथी सहयोगी से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो छोटी सी कोई कहानी सुना के हम उसको बता सकते हैं तो ये चीज गुम हो गई थी, उस व्यक्ति को मिली तो सभी उसने लाके और उस व्यक्ति को पुनः लौटाई, पूछा किसकी है किसकी नहीं है। तो जिस व्यक्ति की चीज थी उसको लौटाई, तो उसके लिए तालियां बजाना, उसको अप्रिशिएट करना। तो ये छोटी छोटी बातों से हम देखते हैं कि पहले विज्ञान और गणित सबसे ज़्यादा कठिन विषय यही, और शिक्षक भी अरे ये गणित का टीचर है, और जो एक सामाजिक विज्ञान हिंदी के टीचर है उनको नहीं। आज किसी व्यक्ति ने गणित में MSc करी है तो ये समझने और उनकी देखभाल करने और अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए है, और इन पोस्टों में जिम्मेदारी और अच्छे इरादों के साथ व्यवहार करना। पाठ्यक्रम में नर्मदा और अमरकंटक के बारे में बताया गया है, तो फिर राजस्थान के चित्तौड़ के बारे में भी उसमें बताया गया हो, उत्तर प्रदेश, मतलब सभी राज्यों को उसमें समावेश। और उसमें एक दिक्कत पैदा हो जाती है, खुल के बात नहीं कर पाता है। तो जब भी कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ले तो सबसे पहले ये कोशिश करें हम कि हम उससे उसकी मातृभाषा में बात करें। बहुत सारे टीचर्स को भी होता है ऐसा कि वो भाषा नहीं है, पर पूरी कोशिश करें कि हम उनसे उनकी भाषा में बात करें, और जो भी हम उन्हें विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं वो जिस भाषा में स्पष्ट समझना चाहते हैं हम उसी में से हो सकता है हमें 2 भाषाओं का भी उपयोग करना पड़े। कुछ बच्चे हिंदी में अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ अपनी भाषा मातृभाषा में ही समझ पाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए सर कि हम बच्चों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाएं उनकी भाषा में। My strategy for using ICT is 3 things. I primarily focus on using technology in exciting ways. I can give them that practice that is much needed in my subject. Bringing in functions for almost 15 years just using chalk and board method, I have grown into a teacher who feels that the lessons are incomplete till I give my students a chance to visualize, to explore and to construct these beautiful formations on their own. Technology is used appropriately. हमारे बीच में सब इंटेलिजेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो आपके हमेशा हर एक्टिविटी में भाग ले रहे फिर भी नहीं सीख पा रहे, तो हम ऐसों का सिर्फ आकलन कर सकते हैं। लेकिन एक शिक्षक के नाते हमारे जो सामान्य उद्देश्य, जैसे मान लिया जाए कि हिंदी में हमें सुंदर अक्षरों में लेखन करवाना है, ये सुनिश्चित है हिंदी में सुंदर लेखन है आवश्यक है, उसको मात्राओं का ज्ञान हो आवश्यक है, उसको रीडिंग स्किल आ जाए, पढ़ना आ जाए, ये आवश्यक है, क्योंकि हिंदी का ये मोटिव है, हमारा एक सामान्य उद्देश्य कहता है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य पाठ से रिलेटेड है। पाठ कहता है जैसे नाक वाला पाठ, उसमें टोटल मुहावरे हैं, नाक सिकोड़ना है ना, नाक बनाना से, लेकिन ठीक है कहानी वाचन होगा, ठीक है। हाँ हाँ, संस्कृति से धार्मिक, आर्थिक है ना, सामाजिक, ऐतिहासिक, शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण के विविध दिवस का शुभारंभ मैडम कारपेंटर और शर्मा मैडम के द्वारा सरस्वती वंदना के साथ शुरू। तत्पश्चात प्रतिवेदन श्रीमती आशा मैडम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के पश्चात श्री पंकज सर के द्वारा NEP 2020 पर चर्चा करके उसका विस्तृत अध्ययन किया गया। सभी साथियों के द्वारा प्रत्येक पॉइंट को
बारी बारी से अच्छे से समझाया गया। पुनः सर के द्वारा एक नवीन अध्याय ICT को लेकर विस्तृत अध्ययन करवाया गया। किस प्रकार बच्चे ICT का प्रयोग करके रुचि के अनुसार इसका प्रयोग कर भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ICT उपकरणों का कक्षा कक्ष में हम कैसे प्रयोग करें और बच्चों तक पहुँचाएं, इसको हमें पहले पता लगेगा। अंत में सर के द्वारा एक गतिविधि मानव शेर गंभीर कार्य करवाई गई, जिसे हमने सभी ने बड़ी नवरंजकता के साथ इसे प्रस्तुत किया। इसके पश्चात भोजन का अवकाश हुआ। भोजन अवकाश के पश्चात श्रीमती रेखा मैडम के द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या आप अपनी कक्षा में मूल्यांकन करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न किया गया हमसे कि क्या हम मूल्यांकन करते हैं। से शुरुआत करते हुए मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य, इसके महत्व, लाभ के बारे में हमारी को जानकारी दी गई। तत्पश्चात श्रीमती प्रतिभा मैडम के द्वारा एक बहुत ही उत्साहवर्धन शानदार गीत प्रस्तुत किया गया। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, हम उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। वाकई में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई उनके द्वारा, जिसकी उपस्थिति सभी प्रशिक्षण विद्यार्थियों ने के द्वारा बहुत ही सराहना की गई। आदरणीय मैडम के द्वारा मूल्यांकन आकलन पर चर्चा की गई कि किस प्रकार बच्चों का मूल्यांकन करके हम उनकी शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार ला सकते हैं। अतः मूल्यांकन शिक्षा में सुधार लाने की एक सतत प्रक्रिया है। आदरणीय लोहार मैडम के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को एक TLM के माध्यम से बताया गया कि कैसे हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके एक TLM अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं और पाठ योजना के आधार पर उसे पढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट वर्क करवाकर हम बच्चों का मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। तत्पश्चात लगभग 3 बजे आदरणीय अंसारी सर के द्वारा हमें पुस्तकालय से जोड़ा गया। किस प्रकार हम पुस्तकें हमारे दैनिक जीवन में ज्ञान का समावेश करती हैं। शुरुआत में सर ने हमें पहले पुरानी पुस्तकों पर चर्चा की, जैसे लॉर्डफोर्ड, चंपक, चाचा चौधरी आदि। इसके अलावा महिलाओं के लिए विषय से संबंधित पुस्तकों पर चर्चा की गई। अनेक आदरणीय सर के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार हम बच्चों को पुस्तकालय से जोड़ें और उनकी पढ़ने की क्षमता में किस प्रकार हम वृद्धि कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय सिकागो में स्थित है। इसका मुझे अभी तक ज्ञान नहीं था, ये सर ने बीच में बताया, जो कि बहुत ही अच्छा विषय रहा है। बच्चों के द्वारा पुस्तकों को पढ़ने लिखने से उनमें स्व शिक्षा का विकास होता है। इस प्रकार PMC विद्यालयों के कैपेसिटी बिल्डिंग अंतर्गत होने वाले प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस का समापन हुआ। तो हिंदी में आपसे संज्ञा से स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरा कल सर ने ही बात की थी कि डाइट में कोई शोध होता है तो आपका जवाब आया था हाँ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते। जो क्रियात्मक शोध होता है, जिसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में उसकी जो प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे की या किसी संस्था में जाने के बाद पर्टिकुलर क्लास की, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। लेकिन उसमें रहता है कि एक्शन, मतलब एक्शन करते करते उसका समाधान साथ में ढूंढना है। तो फिर उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ तो वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बस उन्हें ये नहीं पता है कि जो पहले हम बोल रहे हैं वो संज्ञा, बाद में जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं वो सर्वनाम। बस सारे हैंगिंग वाले, ये देखिए आप, ये जूते चप्पल की हैं सारे, बस वो यूज़ कर रखे हैं। कोई अलग से हम काट के कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, थर्माकोल की शेप भी नहीं बिगाड़ते। बस ये छोटे छोटे जो टुकड़े निकलते हैं ना शीटों के, उनका इस्तेमाल करके ऐसे बनाते। समझ में आ गया कि मैंने उस TLM को उनके सामने भले छोटे छोटे चित्र में दिया हो, लेकिन बच्चे को समझ आया कि कुछ तो सिखाया गया, क्योंकि वो मेरी शिक्षण सहायक सामग्री थी जो मेरे काम आ रही थी। और ये इसके नीचे में किसी बच्चे को बुला के जैसे मैं 1 नंबर या इससे एक वाला लगाइए, और ऐसे हर 10 तक गिनती लिखी हुई है। इसमें 4 नंबर, 4 नंबर इसमें से 4 वाला लाना, ऐसे एक बच्चे को बुलाएंगे, एक बच्चे को बुलाएंगे।
कि 2 बच्चे को बुलाएंगे, 2 आज तुम दोनों पढ़ो, तो वो भी 1 2 मिलेगा, तो ऐसे करके ये पूरा पिक्चर क्या हो जाएगा, फिल्म कंप्लीट हो जाएगा। देखो पिक्चर के कितने अच्छे अच्छे पीस तैयार हैं। कौन सा भी दे दो, 6 किधर है, और 6 का उसको भी उठाना है पिज्जा का टुकड़ा, और इसमें 6 के तो उसको लगाना भी तब उसको संख्या में ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान बाद में होगा, पहले हमको गिनाना पड़ेगा। हाँ तो कंप्लीट रहेगा ना, गिनेगा तब जाके पता चलेगा कि वही उसको ब्लॉक पर लेकिन ऐसे हमने बच्चों को उत्सर्ग कितने होते हैं उनके शब्द बनाना नहीं सिखाएंगे क्या, केवल उत्सर्ग कितने होते हैं और उन्हें कैसे याद करना है। जनरली उन्हें अपन बता देते हैं कि 22 उत्सर्ग होते हैं और 11 पहले होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे याद नहीं करते हैं। मेरे स्कूल की प्रैक्टिस से लेकर 10वीं तक के बच्चों को चाहे किसी बच्चे को पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन जाके आप पूछोगे क्लास में उत्सर्ग कितने होते हैं, पढ़ से बोलेगा 22, और आप पूछोगे बोल के बता तो आपको बात नहीं लगेगा। आप सम अनु अवनिस निरदुस दुरपि आम्नि अतिसूत अभि प्रति परि उप। इस तरह से 22 ही उपसर्ग बच्चों को याद है। और ठीक है, अब इनको एक ही बार में सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक 4 लाइनों में 4 समास कंप्लीट हो जाएंगे, 2 लाइनों में 2 समास। आकी के में तत्पुरुष, और में द्वंद्व का ज्ञान, द्विगु करे संख्यावाचक, बहुब्रीहि करे विशेष अर्थ प्रदान। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी, हम सबने मिलकर एक छोटी सी सामग्री बनाई है, उसमें कुछ नियम लिखे हैं। और आइसक्रीम तो तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, मुझे लगता है संध्या तो बनाती भी है। तो विभाज्यता के कुछ नियम है, जैसे किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो कैसे पहचाने कि इस संख्या में इसका भाग तुरंत चला जाएगा, कैसे समझे। तो अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो किसी संख्या के आखिरी का अंक जैसे 14 है या 28 है या ऐसी कोई संख्या है 36 है, तो हम उसको कैसे समझेंगे उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम उस संख्या का, पूरी संख्या का केवल इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग 2 से चला जाएगा। इसी तरह से यदि 5 का हमें देखना है तो 5 में क्या है कि अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो लाख में हो, करोड़ में हो, कितनी भी संख्या बड़ी हो, यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे ये वाला नियम भी लिख रखा है, इस परिभाषा, इसको तुम्हें याद भी करना है। और संख्या ये ध्यान रखना, इकाई का अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरी संख्या को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बार पूरा 6 समास है, 6 समास को 6 लाइनों में पूरी कर दिया। काकी के में तत्पुरुष, और में द्वंद्व का ज्ञान, द्विगु करे संख्यावाचन, बहुब्रीहि करे विशेष अर्थ प्रदान, कर्मधारय का पहला पद विशेषण, अव्यय भाव का पहला पद प्रधान। जैसे जनरली अपन बच्चों को जो समझाती हूँ मैं, तो वो ये कि जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से होवे, अ से लेकर अह तक उनके साथ एन आता है। जैसे एन आई, अब अभी उसकी कहीं इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं, हिंदी के जो अपना अ से लेकर अह तक के जो भी लेते हैं स्वर, उसके साथ एन आता है। जैसे इसको एन ऑरेंज, एन एंड, एन आई, एन ईयर, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, आउल, इन जिनके साथ स्वरों से प्रारंभ होते हैं एन आता है। ए तो बाकी जो व्यंजन जो भी रहते हैं अपने क से व्यंजन जगत, उनके साथ ए आता है। और ड यूनिवर्सल है, इसके 2-3 नियम है ड के। एक तो जो एक ही यूनिवर्सल उसके साथ आ जाता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है उसके साथ भी हमेशा, जैसे इस पे एक लिखा है मैंने बेस्ट, तो बेस्ट, ये बेस्ट या एन बेस्ट कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द है। इतना सब हॉलीवुड वगैरह, लीवर, ये सब मिलते हैं तो गंगा अच्छी है। मैडम कल बदलती ना मैडम, मैं कोशिश करूँ। बुद्ध ने कहा
पृथ्वी पर मंगल हो। बृहस्पति ने कहा शनि से कि अरुण पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी में जैसा आधा पानी है और आधा स्थल है, तो इस स्थल पे हरा कलर है और पानी की जगह नीला कलर है। और जिससे बृहस्पति जैसे वलय होता है, तो यहाँ पे वलय बनाया है। तो इस तरह से बच्चे कलर से भी इनको याद रख पाएंगे और ऐसे देखेंगे इसको अच्छा लगेगा। तो आपका विद्यालय विद्वत चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीडर खराब है तो आप कितना भी अच्छा कर लेना, आपका स्कूल सफर करता रहेगा। इसलिए जो आप लोग आए हैं, तो आप लोगों में हर व्यक्ति में लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। आप कहीं भी चले जाइए जहाँ स्कूल का हेडमास्टर अच्छा है, वहाँ पूरी समस्या अपने आप खत्म है। अगर हेडमास्टर अगर वैसे ही है तो आप जो 1000 समस्या गिरा देंगे, वो कहेंगे साहब ये नहीं आते, वो साहब जैसे शिकायत करते हैं, और जो हेडमास्टर को कहें साहब कोई नहीं आता। स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर उन बच्चों को रखते हैं। अगर आपके यहाँ कोई हो तो आप उसको दे सकते हैं, जो अनाथ हो, बेघर हो, सिंगल पेरेंट हो या पनीबीनता हो, ऐसे बच्चों के लिए एक सोशल हॉस्टल है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो। तो उसमें ऐसे बच्चे रहते हैं। अब उसमें 100 बच्चे हैं, अगर आपको 100 बच्चे ठीक है नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आपने 5 बच्चे पढ़ा दिए तो अपना लक्ष्य पूरा हो। मतलब कम से कम अपन इतना तो करें, कुछ तो करें यहाँ। मतलब उसने लिखा है, उन्होंने लिखा था कि आए हो जो जमाने में किरदार निभाने, आए हो जो जमाने में किरदार निभाने, कुछ ऐसा कर दो कुछ जमाना मसाल दे। अच्छा को तुम्हें कैसे पकड़े थे तो बोले साहब तुम्हारी तो नहीं है, बोले साहब तुम क्या करोगे? हम डॉक्टर हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे। और बोलिए ठीक है। इनने बोला था हम जो कोई बिल्डिंग बना दे पर चलते हैं। तो शिक्षक बोला तो हम ये बात सही है कि हम सुनेंगे, लेकिन आप एक काम करो, हमारी तालियां बजा दो। तो रस्सी बड़े दो तीन दीवार रेडी, चलिए 1 2 3 हड़ताल का तीज की तैयारी से 24 घंटे का रिचार्ज। What they don't do shit.